जब जब हमारे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें होती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान जब विदेशी पत्रकारों को या विदेशियों को यहां भारत में लाया जाता था, उस वक्त सरकारी तंत्र से महत्वपूर्ण सुरक्षा की जानकारियां विदेशियों के साथ साझा की जाती थी। ये जो खुलासा कुछ विदेशी पत्रकारों ने किया है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। इस सारे मामले की गहन जांच होनी चाहिए और इस सारी साजिश में जो जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश की सुरक्षा को विदेशी ताकतों के साथ साझा करना यह राष्ट्रद्रोह है। यह राष्ट्रद्रोह कांग्रेस की सरकारों ने जो किया है, और गोपनीय दस्तावेज जो सिक्योरिटी रिलेटेड दस्तावेज हैं, जो खुफिया एजेंसियों के पास सारी जानकारी रहती है, उसको विदेशियों के साथ कांग्रेस की सरकारों के दौरान लीक किया गया। ये बहुत भयंकर आपराधिक मामला है और इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए और जो जो इसमें शामिल पाया जाए उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। बात कहेंगे इसे जो है किस तरीके से देखते हैं आप? सुश्री महबूबा मुफ्ती जी को यह बात समझ लेनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा तिरंगे झंडे से प्यार करता है। जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में तिरंगा है, खून में तिरंगा है, क्योंकि तिरंगे से हमारी पहचान है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। 1947 के उस दौर को महबूबा मुफ्ती साहिबा को याद करना चाहिए, जब पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, मुजफ्फराबाद, यहां तक कि बारामूला तक पाकिस्तान के हमलावर पहुंचे थे। तब कश्मीर के अंदर रहने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा बुलंद करके पाकिस्तानियों को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तानी खबरदार, हम कश्मीरी, हम हिंदुस्तानी है तैयार। कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा हो या जम्मू के अंदर तिरंगा झंडा, हमेशा देशभक्तों ने फहराया है। नौजवान जो कश्मीर घाटी में पैदा हुए और जिन्होंने तिरंगे झंडे की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपने आप को देश पर और तिरंगे झंडे पर कुर्बान कर दिया, ऐसे नौजवानों को पूरा देश सलूट करता है, सलाम करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हर शख्स के दिल में तिरंगा है और जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के खून में तिरंगा है। तिरंगे से ही हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी शान है और तिरंगा हमारी जान है। इसलिए महबूबा मुफ्ती जैसे राजनेताओं को इस प्रकार की राष्ट्रद्रोही राजनीति से बाज आना चाहिए। सुश्री महबूबा मुफ्ती जी को इस बात को भली भांति अपने ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इस देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और देश के हर घर में तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, क्योंकि तिरंगे झंडे से हमारी पहचान है। तिरंगे झंडे से हमारा अस्तित्व है। तिरंगा झंडा हमारी पहचान है और तिरंगा झंडा हमारी शान है और तिरंगा झंडा हमारी जान है। तिरंगा झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। इसलिए पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व, इस उत्सव में जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, हर एक शख्स, बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का आजादी के इस अमृत महोत्सव में बड़ी शान से, बड़े जोश, जज्बे, उत्साह और उमंग के साथ
इस आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल होकर तिरंगा झंडा शान से हम फहराएं। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों से, मैं जम्मू एवं कश्मीर की जनता से यह निवेदन करता हूं, यह देश हमारी मातृभूमि है, यह वतन हमारा मादरे वतन है। और जो एमएलए रही हैं और जो स्वयं जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने कई बार 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन स्वयं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया भी है और उसको सलामी भी दी है, सलूट भी किया। लेकिन आज जब आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है, उस वक्त सुश्री महबूबा मुफ्ती जी ने एक प्रोपेगेंडा, एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र करके एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की एक साजिश और षड्यंत्र किया है। शायद महबूबा मुफ्ती जी ये नहीं जानती कि वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे जिन्होंने 1947 को कश्मीर के बारामूला में तिरंगा झंडा लगाकर पाकिस्तानी हमलावरों को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे जिन्होंने पूरी कश्मीर घाटी के अंदर तिरंगे झंडे शान से फहराए थे और पाकिस्तान के हमलावरों को कश्मीर घाटी से खदेड़ा था। हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस में, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में और भारतीय सेना के अंदर काम करते करते तिरंगे झंडे की रक्षा और तिरंगे झंडे की शान में जिन्होंने अपने बलिदान दिए, वो चाहे एसएचओ फिरोज अहमद डार हो, डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित साहब हो, एएसआई अब्दुल रशीद शाह साहब हो, इंस्पेक्टर अरशद खान साहब या भारतीय सेना के चौधरी मोहम्मद औरंगजेब हो, लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब हो, उड़ी के मुदस्सर हुसैन शेख साहब हो, बारामूला के बिलाल अहमद परे साहब हो,